जोहार देवियों और सज्जनों, आप सभी का कॉकरेल डिवीजन के प्रांगण में स्थित झारखंड युद्ध स्मारक पर हार्दिक स्वागत है। यह स्मारक साक्षी है भारत गणराज्य के नवजात राज्य झारखंड की देवभूमि के स्वर्णिम इतिहास का। मात्र 11 वर्षों के अंतराल में इस राज्य ने विश्व में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। भारत संघ का 28वां राज्य झारखंड 15 नवंबर सन 2000 को बिरसा मुंडा की जयंती के दिन बिहार पुनर्गठन धारा के तहत अस्तित्व में आया। झारखंड राज्य खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है और 29% वनों और हरियाली से घिरा हुआ यह भारत का सर्वाधिक हरित राज्य है। इस प्रदेश के जंगलों और पहाड़ियों से घिरे होने के कारण यहाँ के लोगों से संपर्क मुश्किल रहा है। इस प्रदेश की जातियां यहाँ हजारों सालों से रह रही हैं, किंतु इनके रहन सहन और सभ्यता में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है। विद्वानों का मानना है कि झारखंड की जातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा हड़प्पन लोगों की तरह ही है। हड़प्पन संस्कृति की तरह ही पत्थरों पर खुदी हुई चित्रकारी और उनकी भाषाएं यहाँ की जातियों द्वारा भी प्रयोग में लाई जाती हैं। प्राचीन काल में रांची तथा पड़ोसी परगने मुंडा और उराव आदिवासियों के गढ़ थे, जिन्हें आर्यंस के नाम से जाना जाता था। यह पूरा प्रदेश संभवतः महाभारत काल में राजा कंस के संबंधी सम्राट जरासंध के अधीन था। वैदिक युग में भारत देश में 16 बड़े महाजनपद हुए, जिन्होंने समूचे भारतीय उपमहाद्वीप पर नियंत्रण किया। झारखंड के आसपास के क्षेत्र खनिज संपदाओं से धनी थे और इस क्षेत्र पर मगध जनपद का नियंत्रण था। मगध ने भारतीय उपमहाद्वीप पर काफी लंबे समय तक नियंत्रण रखा और कई शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय देखा, जैसे मौर्य और गुप्त साम्राज्य। आखिरी बड़े साम्राज्य गुप्त साम्राज्य के बाद कई प्रादेशिक शक्तियों ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण करने का प्रयास किया। दिल्ली के सुल्तानों और बंगाल के जागीरदारों ने भी खनिज संपदा से धनी इस क्षेत्र पर नियंत्रण करने का भरसक प्रयास किया। ब्रिटिशों ने भी पहचाना कि उनके व्यवसायों के लिए कच्चे माल का एक विशाल भंडार इस क्षेत्र में है, इसलिए उन्होंने इस पूरे क्षेत्र को रेल मार्ग से जोड़ दिया। कोलकाता को उन्होंने एक मुख्य बंदरगाह के तौर पर विकसित किया, जिससे कि कच्चे माल को यहां से इंग्लैंड निर्यात किया जा सके। झारखंड को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन करने से स्थानीय लोगों में इसके विरुद्ध आक्रोश आने लगा। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के 100 वर्ष पूर्व ही यहाँ के आदिवासी अनेकों बार ब्रिटिशों के खिलाफ कई विद्रोह कर चुके थे। इनमें मुख्य हैं चुआड़ युद्ध, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आगमन के बाद बाकुंटा और मेदिनीपुर जिले के चुआड़ व पाइका आदिवासी समुदायों का एक बड़ा आंदोलन था। चेरो जाति पर अत्याचार के खिलाफ भूषण सिंह के नेतृत्व में हुआ विद्रोह चेरो विद्रोह कहलाया। इस विद्रोह के नायक भूषण सिंह को अंततः अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। सिंहभूम का हो विद्रोह। सिंहभूम में हो लोगों ने अनियमित लड़ाई की तकनीक अपनाई और अनेक बार अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए तथा अंग्रेजों और स्थानीय जमींदारों के शोषण के विरुद्ध संघर्ष में उठ खड़े हुए। सन 1820 के हो विद्रोह के घावों की टीस अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि महान कोल विद्रोह ने इस पूरे इलाके को थर्रा दिया। इस आंदोलन का एक उद्देश्य था कि एक भी विदेशी झारखंड की धरती पर जीवित न रह पाए। संथाल हूल। सिद्धो कान्हू द्वारा संथाल हूल विद्रोह जुलाई 1855 में प्रारंभ हुआ। इस हूल में एक साथ करीब 10,000 संथालों ने जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ हथियार उठाए थे। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लहर ने झारखंड में भी विद्रोह की आग को तेज कर दिया। सन 1857 के आते आते ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां यहाँ के नागरिक जीवन को भी प्रभावित करने लगी थीं। भोगता विद्रोह 21 अक्टूबर
सन 1857 को नीलांबर तथा पीतांबर के नेतृत्व में खेरवार व चेरों की एक टुकड़ी तथा लगभग 500 भोक्ताओं ने चैनपुर, शाहपुर और लेस्लीगंज पर आक्रमण कर दिया। चैनपुर व रंका के जमींदारों के षड्यंत्र से नीलांबर व पीतांबर को ब्रिटिश साम्राज्य के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया और लेस्लीगंज में उन दोनों को अंततः फांसी दे दी गई। क्योंझर के भुइयां और जुआंग लोगों की इच्छा एवं रीति रिवाज के विरुद्ध जब अंग्रेज सरकार ने वहां एक नए राजा को गद्दी पर बिठाया तो उसके खिलाफ रत्ना और नंदा नाइक के नेतृत्व में भुइयां और जुआंग लोगों ने हथियार उठाए थे। तेलंगा विद्रोह। तेलंगा खड़िया ने समाज तथा क्षेत्र के लोगों के साथ हो रहे अत्याचार और शोषण के विरुद्ध जगह जगह जुड़ी पंचायतों की स्थापना की और उनके माध्यम से जनता को युद्ध कला की शिक्षा देने की व्यवस्था की। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत भूमि पर ऐसे कई नायक पैदा हुए जिन्होंने इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में लिखवाया। एक छोटी सी आवाज को नारा बनने में देर नहीं लगती, बस उस आवाज को उठाने वाले में दम होना चाहिए और इसी की जीती जागती मिसाल थे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर सन 1875 में लिहातू गांव, रांची में हुआ था। सालगा गांव में प्रारंभिक पढ़ाई के बाद वे चाईबासा में इंग्लिश मिडिल स्कूल में पढ़ने आए। वह अंग्रेजों के बीच रहते हुए बड़े हुए और बचपन का अधिकतर समय अखाड़े में बिताया। गरीबी की वजह से रोजगार पाने के लिए उन्हें समय समय पर अपना घर बदलना पड़ा। रोजगार की इसी दौड़ ने उन्हें स्कूल की राह दिखाई। चाईबासा में बिताए 4 सालों में बिरसा मुंडा के जीवन पर गहरा असर पड़ा। सन 1894 में आए अकाल के दौरान बिरसा मुंडा ने अपने मुंडा समुदाय और अन्य लोगों के लिए अंग्रेजों से लगान माफी की मांग के लिए आंदोलन भी चलाया। हम अपने मुंडा समुदाय का लगान माफ कराना चाहते हैं। अगर हमारा लगान माफ नहीं होगा तो हम आंदोलन करेंगे। बिरसा मुंडा की, बिरसा मुंडा की, बिरसा मुंडा की। सन 1895 तक वह एक सफल नेता के रूप में उभरने लगे। इसी कारण उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया और हजारीबाग केंद्रीय कारागार में 2 वर्ष की सजा सुना दी गई। लेकिन बिरसा मुंडा और उनके शिष्यों ने क्षेत्र की आकाड़ पीड़ित जनता की सहायता करने की ठान ली थी और यही कारण था कि उन्हें अपने जीवन काल में ही उस इलाके के लोग धरती आभा के नाम से पूछते और पुकारते थे। धरती आभा की, धरती आभा की। उनके इस प्रभाव से पूरे इलाके में मुंडा समुदाय में संगठित होने की चेतना जागी। मुंडा समुदाय जिंदाबाद, मुंडा समुदाय जिंदाबाद, मुंडा समुदाय जिंदाबाद। सन 1897 से सन 1900 तक मुंडा और अंग्रेजी सिपाहियों के बीच युद्ध होते रहे। बिरसा मुंडा और उनके अनुयायियों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। अगस्त सन 1897 से बिरसा मुंडा ने उलगुलान विद्रोह आरंभ किया। अंग्रेज हमारे दुश्मन हैं, हम उनके खिलाफ विद्रोह करेंगे, हम उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। बिरसा मुंडा जिंदाबाद, बिरसा मुंडा जिंदाबाद, बिरसा मुंडा जिंदाबाद। जिसके तहत उनके 400 सिपाहियों ने तीर कमानों से लैस होके थाने पर धावा बोला। सन 1898 में तांगा नदी के किनारे मुंडाओं की भिड़ंत अंग्रेजी सेना से हुई। जिसमें पहले तो अंग्रेजी सेना हार गई, लेकिन बाद में इसके बदले में उस इलाके में बहुत से आदिवासी नेताओं की गिरफ्तारियां भी हुई।
जनवरी सन 1900 में जहां बिरसा मुंडा अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, इसी बीच एक और संघर्ष शुरू हुआ जिसमें बहुत सी औरतें व बच्चे मारे गए। अंत में स्वयं बिरसा मुंडा 3 फरवरी सन 1900 को चक्रधरपुर में गिरफ्तार किए गए। जोहार झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार झारखंड, और उन्हें रांची कारावास में डाल दिया गया। जहां 9 जून सन 1900 को उन्होंने संदेहास्पद स्थिति में अपने प्राण त्याग दिए। आज भी बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के आदिवासी बिरसा मुंडा को बिरसा भगवान की तरह पूजते हैं। बिरसा भगवान, बिरसा भगवान, बिरसा भगवान। ताना भगत आंदोलन। जतरा भगत ने अप्रैल 1914 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, जिसके तहत उन्होंने अंग्रेजों को चौकीदारी टैक्स देना बंद कर दिया। अपने उत्तेजनापूर्ण विचारों के प्रचार तथा उराव आदिवासियों को भड़काने के आरोप में 1916 में जतरा भगत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। झारखंड काफी लंबे समय तक बिहार राज्य का हिस्सा रहा है, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता के पूर्व ही यहाँ के आदिवासियों ने एक पृथक राज्य की मांग शुरू कर दी थी। अलग झारखंड राज्य की मांग को हम सन 1900 की शुरुआत में देख सकते हैं, जब भारतीय हॉकी टीम के कप्तान और ओलंपियन जयपाल सिंह मुंडा ने बिहार के दक्षिणी जिलों को मिलाकर एक अलग राज्य बनाने का सुझाव दिया था। यह योजना अंततः तब सच हुई जब बिहार के 18 जिलों को जोड़कर 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड भारत का 28वां राज्य बना। झारखंड पूर्वी भारत में स्थित है और उत्तर में बिहार, पश्चिम में उत्तर प्रदेश व छत्तीसगढ़, दक्षिण में उड़ीसा और पूर्व में पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। झारखंड का काफी इलाका छोटा नागपुर पठार में स्थित है। छोटा नागपुर पठार कई नदियों जैसे कोइल, दामोदर, ब्रह्मणी, खरकई और स्वर्ण रेखा का स्रोत है, जिससे झारखंड में जलापूर्ति होती है। पर्व एवं त्योहार। शरद ऋतु में जब साल के पेड़ में नए कोमल पत्ते निकलते हैं, उस समय सरहुल का त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार में ग्राम देवता की आराधना की जाती है, जो आदिवासियों की रक्षा करते हैं। करम। इस पर्व में युवत्व तथा शक्ति के देवता करम की आराधना की जाती है। यह पर्व भाद्र महीने की एकादशी तिथि को चांद की दशानुसार मनाया जाता है। टूसू या मकर पर्व पौष महीने के अंतिम दिन फसलों के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। हौल पुनहिया। यह त्योहार माघ के प्रथम दिन को आरंभ होता है और इसे अखेन यात्रा या हौल पुनहिया के नाम से जानते हैं। यह खेतीहर जमीन की जुताई की शुरुआत है, जिसमें